और महिलाएं काफी परेशान हो जाती है। जो इनफर्टिलिटी के केस रहते हैं उसमें पेशेंट बहुत ही ज्यादा पैनिक रहता है और वो चाहता है कि किसी भी तरह से मैं गर्भ धारण कर लूं। तो सबसे पहले हम हेमपुष्पा सिरप के बारे में बात करेंगे। हेमपुष्पा सिरप हम कौन से महिलाओं को रिकमेंड करते हैं? तो हेमपुष्पा सिरप में टेबलेट और सिरप दोनों चीज आती है। उसमें अगर आप छोटा पैक लेंगे तो उसमें 24 टेबलेट आते हैं और बड़े पैक में सिरप भी बड़ी आती है और टेबलेट भी ज्यादा आती है। तो हेमपुष्पा सिरप हम कौन सी महिलाओं को रिकमेंड करते हैं? जैसे कि किसी महिला को खून की कमी है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, पीरियड इरेगुलर है यानी कि पीरियड टाइम टू टाइम नहीं आते, या कई बार पीरियड तो टाइम पे आते हैं पर कभी जल्दी आ जाते, कभी लेट आ जाते, कभी पीरियड बंद नहीं होते, कभी स्कैंटी पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है कि मैडम पीरियड खुल के नहीं आते। अधिकतर हम लोग देखते हैं कि जिन महिलाओं को पीरियड खुल करके नहीं आते उनको भी बच्चा ठहरने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उसका मेन कारण ये रहता है कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अगर पतली है तो पीरियड खुल के नहीं आएंगे, और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की जो मोटाई है वो सही नहीं रहेगी तो फिर आपका बच्चा चिपक नहीं पाएगा, इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। तो कई बार एक मेन रीजन ये भी देखा जाता है कि जिन महिलाओं की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग सही साट नहीं बन रही उनको गर्भधारण नहीं होता है। तो अगर आपके भी पीरियड खुल के नहीं आते हैं, थोड़े थोड़े आके बंद हो जाते हैं, पीरियड के दरमियान पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेड़ों में दर्द रहता है, कमर दर्द होती है, पेशेंट बहुत ज्यादा नर्वस रहती है, नींद नहीं आती है बराबर, और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है यानी कि कभी खाना नहीं पचता है, कभी पेट में जलन रहती है, कभी पेट साफ नहीं होता है। तो इस तरह की जितनी भी बीमारियां रहती है उनमें हेमपुष्पा सिरप और टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे ये सवाल भी आता है कि मैडम मैं सिरप तो पी लूंगी पर मैं टेबलेट नहीं खाऊंगी, तो आपको सिरप और टेबलेट दोनों ही लेना है, तभी जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसको हम पीरियड के दौरान भी ले सकते हैं। इसको लेने का तरीका क्या रहता है? इसकी जो टेबलेट है सुबह शाम दोनों टाइम खाने के बाद में लेना रहती है। सिरप 10 ml सुबह 10 ml शाम को खाने के बाद में लेना है। 3 से 4 महीने कंटिन्यू लेना है। जिस महीना